नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ आदि कैलाश की यात्रा पे। मैं अभी इस समय धारचूला में हूँ यार, सुबह के 6 बजे हैं और मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि मैं शाम को यहाँ पे आ गया था। मेरे एक दोस्त हैं विनीत झा जी, उन्होंने मुझे यहाँ से आगे जाने का जो पास बनता है वो पहले से बनवा के दिया, तो उससे मेरा टाइम बच गया और मैं सुबह सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर पा रहा हूँ। हालांकि इधर का रोड थोड़ा ख़राब है, जैसे जो मैंने और उधर बद्रीनाथ या केदारनाथ के आसपास जो भी मैं गया हूँ तो वहाँ से इधर काफ़ी डिफरेंस है रोड में। और यहाँ पे जो गाड़ी चलानी है काफ़ी सावधानी से चलानी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रैफिक कम है लेकिन रोड थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ है। और हालांकि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ नेक्सॉन से, तो गाड़ी तो फिट है और बाद बाकी देखते हैं आगे क्या अनुभव रहता है, आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल एक जो सावधानी वाली बात है वो ये है कि आपको जब भी यहाँ से धारचूला से आगे निकलना है तो आपको डीजल पेट्रोल जो भी है वो अपना टैंक फुल करा के निकलना है, क्योंकि आगे कोई पंप मिलेगा नहीं। और साथ ही जो एवरेज आपका प्लेन में रहता है गाड़ी का और यहाँ के पहाड़ के एवरेज में डिफरेंस आ जाता है, तो टैंक फुल ही होना चाहिए। तो वो मैंने करवा लिया है और मैं चल रहा हूँ आगे। चलो देखते हैं, आपको शेयर करते हैं सारे एक्सपीरियंस आगे के। अब ये सफ़र शुरू हो चुका है धारचूला से आगे तवा घाट की तरफ। तो यहाँ से रास्ता आप देखिए इस तरह का, कहीं कहीं रास्ता तो ठीक है और कहीं कहीं ये कंडीशन, बल्कि इससे भी खराब हुई। पीछे एक जगह एक सामने से गाड़ी आ गई तो हमें अपनी कार बैक करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो निकल पाए, तो ये थोड़ी सी कठिन है यहाँ पे रास्ता है। और अभी तो मौसम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो रास्ता ये ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसीलिए शायद यहाँ पे आगे एसडीएम की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता है कि रास्ता गड़बड़ रहता है तो आगे नहीं जाने देते हैं, शायद यही कारण है। रास्ता तो वैसे ज़बरदस्त है, हालांकि गाड़ी भी हमारी ज़बरदस्त है नेक्सॉन, लेके जाएगी आगे तक और आपको दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल ये सामने आप नज़ारा देखिए, एंजॉय करिए। और अभी हम ब्रेक करते हैं क्योंकि रास्ता खतरनाक है। अब ये देखो चलते चलते ये इस तरह का रास्ता सामने आया, यहाँ पे देखो सामने दिख रहा है बीच में जैसे पहाड़ बिल्कुल रास्ते में ही है और आगे रास्ता नहीं, लेकिन इसके साइड से थोड़ी सी रास्ता है जहाँ से निकलना है और नीचे है नदी, ये देखो। और सामने देखो ये रास्ता बनाया गया होगा लेकिन ऊपर से पहाड़ पूरा खिसक गया है, तो सब टूट के नीचे गिरे, रास्ता एकदम खराब है। बरसात में कंडीशन इधर किस तरह की होती होगी हमसे अंदाजा लगा सकते हो। तो ये देखो सामने रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है, गाड़ी चलाने में तो मज़ा आ रहा है लेकिन थोड़ा एक सावधानी यहाँ पे रखने की बहुत ज़रूरत है। थोड़े से में यहाँ पे मामला बिगड़ सकता है। पीछे बीच में कहीं रास्ता बहुत अच्छी मिल जाती है जहाँ पे गाड़ी चल सकती है 50-60 की स्पीड आराम से, लेकिन बीच में ये देखो इस तरह के। अब यहाँ पे हल्का सा नाला है नीचे जो बिल्कुल धीरे से निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये। तो ये रास्ता लगभग ऐसा ही है, कहीं थोड़ा सा अच्छा और कहीं इस तरह का, और इसमें ज़्यादा पार्ट इस तरह का है, अच्छा रास्ता कम मिल रहा है। और इस तरह की जो कंडीशन है वो ज़्यादा है, जबकि अभी ये धारचूला से शायद 6 या 7 किलोमीटर आगे निकले हैं, जबकि ये चलना है आगे और 80 किलोमीटर। देखते हैं आगे किस तरह का रास्ता मिलता है। अब ये देखो सामने, वैसे देखे होंगे शायद इतने लंबे सींग वाली भेड़ तो हमने आज तक देखी नहीं है। और सब कुछ कुछ में बकरियां भी हैं जो दिख रही भेड़ जैसी। बाल देखो कितने लंबे लंबे, थोड़ा नजदीक से दिखाएं, ये देखो। रास्ता पूरा एकदम बंद। यहाँ से रास्ता बड़े मुश्किल में मिल रहा है। ये देखो साइड में धीरे धीरे कर रहा है इधर से। बड़े मुश्किल में यहाँ से निकल पाए। ये इतना चलने के बाद में ये सामने देखो एक बढ़िया सी लोकेशन आई जहाँ से सामने से ये झरना दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं आपको, बहुत अच्छा ये सामने एक व्यू बन रहा है, जबरदस्त।
और अब आगे अभी आ गए हम घसखू में। ये 35 किलोमीटर दूर है लगभग धारचूला से। यहाँ पे आके चाय ली है और ये छोटा सा गांव जैसा है, बस थोड़े ही मकान बने हुए थे, आपको दिखा देते हैं। और ये हमारी गाड़ी, ये सामने कुत्ता दिख रहा है, अभी बहुत भौंक रहा था, एक बिस्किट डाल दी, अब देखो कितना शांत बैठा है, देखो। बस अब यहाँ से करीब 2-2.5 घंटे और लगेंगे आगे। चलो आगे फिर कुछ और दिखाते हैं आपको। क्या है आगे यहाँ पे तो थोड़ा रुकना पड़ रहा है, रास्ता बंद है, मशीन कुछ काम कर रही है। देखो ये तोड़ रहे हैं, समझो किस तरीके से ये तोड़ के यहाँ पे रास्ता बनाते हैं पहाड़ में। ये देखो ये लगे तो अभी इन्होंने इधर ये खड़े हैं साइड में, मैंने तो रोक दिया है इधर थोड़ी देर के लिए, वो देखना है। ये है हमारी गाड़ी। आपको यहाँ आसपास का कुछ नज़ारा ही दिखा दें, अभी रुकना तो है ही है 2-4 मिनट जब तक ये साइड नहीं देते हैं। ये देखो, हाँ एक बात और है, यहाँ पे जैसे जो अभी सामने पहाड़ देख रहे हैं ये साइड में और ये साइड में बीच में ये नदी है, तो ये बॉर्डर लाइन है। जो इधर वाला पहाड़ है ये एरिया इधर से चालू हो जाता है नेपाल का, और इस साइड वाला ये अपना भारत का। ये जबकि देखने में लगेगा बिल्कुल एक जैसा, लेकिन ये बॉर्डर लाइन है। ये जैसे जैसे पहाड़ घूमता जाएगा वैसे वैसे ये नदी भी घूम रही है और ये बॉर्डर लाइन भी इसी के साथ साथ चलेगी। अभी हम आए हैं इधर से पीछे और जाना है उधर आगे, इनके बीच में आपको रोड देखेगा ये, अभी इस रास्ते से निकल के जाना है। एक मशीन ये पत्थर तोड़ रही है और दूसरी ये हटाएगी, उसके बाद जाने का रास्ता यहाँ से क्लियर होगा तब हम आगे निकलेंगे। अभी कितनी देर रुकते हैं पता नहीं, अभी तो फिलहाल ही तोड़ते ही जा रहे हैं सब। अभी ये स्टार्ट हुए, ये जाके जा रहे हैं इधर पत्थर हटाने के लिए, जब ये हटाएंगे तब जाके रास्ता खुलेगा उधर। ये देखो दोस्तों सामने, अभी बूंदी से लगभग 25 किलोमीटर पीछे है, लेकिन ये नज़ारा देखो किस तरह का सामने आना शुरू हुआ, और रास्ता भी देखो। ये देखो कुछ लोग अपना इधर गाड़ी खड़ी करके मौज मस्ती कर रहे हैं। बाकी पीछे भी जो रास्ता चल के आए काफ़ी डिफिकल्ट था, और उस तरह के स्लोप बने थे जैसे माता वैष्णो माता बने हुए हैं उधर, थोड़ा चलने के बाद एकदम से वी टर्न आता है। अभी तो कुछ ये सीधा रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस ज़्यादा है। यहाँ पे गाड़ी पहले और दूसरे गियर में ही चल रही है, लेकिन कुछ भी है, रास्ता इतना बढ़िया है, जगह इतनी अच्छी है कि ये डेंजरस चीज़ें भी आनंद की तरह प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छी जगह पे जा रहे हैं, और जो फीलिंग है वो ज़बरदस्त आ रही है, मज़ेदार है। कि यहाँ पे इस तरह की 20 लोग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी आप सामने देखेंगे यहाँ पे ये टर्न आ रहा है, तो ये यू के शेप में ना होकर वी के शेप में इधर टर्न ज़्यादा है। इनमें गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान देना रहता है। जैसे ये आया, अब ये सामने देखेंगे तो दूसरी साइड दिख रहा है, लेकिन ये एकदम से टर्न करके हमें ये गाड़ी इस तरह से लेके आए, तो ये यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखनी होती है। और गियर भी यहाँ पे पहला और दूसरा ही चलेगा, बल्कि पहला ही लगाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर दूसरा गियर लगा के चलाते हैं तो हाथ क्लिच साथ में रखते हैं तो उसमें चलने में आसानी होती है। एकदम अगर डायरेक्टली चलाएंगे तो हो सकता है इसमें बीच में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या आए। अब जैसे ये फिर उसी तरह की 20 लूप आई है ये, अब यहाँ पे फिर एकदम से टर्न लेके ये लगभग 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे घूमना पड़ता है। ये इस तरह के रास्ते यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मल ही है, ऐसे ही लगभग पूरा रास्ता है। कभी कभी ये जल्दी स्लोप आ जाते हैं इस तरह के, कभी कभी ये 1-2 किलोमीटर के या 3 किलोमीटर के बाद में आते हैं। अभी ये कुछ लगातार इसी तरह के चल रहे हैं। ये देखो फिर से आ गया, अब ये सीधा पहाड़ी पे डायरेक्टली चढ़ा रहे हैं। काम भी चल रहा है, काफ़ी लेबर देखो लगे हैं, काम कर रहे हैं सही तरीके से। और अभी ये सामने बर्फ़ भी दिखना चालू हो गई है इनमें पहाड़ों में, और काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखो ये चल के आए हैं 30 डिग्री पे एकदम से घूमने के, और ये सामने ये बंद है, ये गाड़ी पहले से खड़ी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ ध्यान देना कि एकदम से आप स्पीड में चढ़ा के आए और देखें सामने से कोई गाड़ी आ रही है या कुछ इस तरह से मिल सकता है, तो ये भी सावधानी रखनी है। ये शायद यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, कुछ काम चल रहा है उसके लिए।
ये देखो चलते चलते एकदम टॉप पे आ गए हैं पहाड़ के। अब यहाँ देखो दोनों साइड में पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। जैसे अमूमन होता क्या है, आप कहीं भी पहाड़ी रास्ते में जाएँ तो एक तरफ आपको पहाड़ दिखेगा और एक तरफ खाई, या खाई में नदी भी हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल टॉप पे आ गए तो दोनों साइड में ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। और सामने का नज़ारा देखो, सामने वो ज़बरदस्त एकदम बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़। और अब ये शायद लगता है किसी दूसरे पहाड़ पे ही लेके जाएगा, क्योंकि अब किसी भी पहाड़ के टॉप पे वहाँ जाते हैं, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे से मिला होता है। तो अभी ये उसी दिशा में कहीं घुमा रहा है। और लेकिन सामने कुछ दिख रहा है, एक रिसोर्ट जैसा बना और बड़ी अच्छी जगह दिख रही है। ये भी आपको सामने दिखेगा। और ऐसा लग रहा है सर दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी जैसी रहती है जहाँ पे कुछ जगह हो, उस तरह की ये लोकेशन लग रही है। और ये गुंजी से भी थोड़े पीछे ही है, गुंजी नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है शायद ये आर्मी या उसका कैंप हो, चुके यहाँ पे तिब्बत सीमा पुलिस का एक कैंप है, शायद वही लग रहा है इधर। ये गजब, बहुत अच्छी जगह है। चिया लेक है, चिया लेक जगह का नाम है इसका। और ये सामने BSF के लोग बॉर्डर वाले इंतजार कर रहे हैं, भैया आप आओ और अपने जो परमिट बनवाया है वो चेक कराओ, उसके बाद आगे जाओ। ये लो गाड़ी खड़ी, अब यहाँ पे पेपर चेक कराने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे का यात्रा चालू होगी। साइड में लगा दें। अब ये चेक पोस्ट के बाद में निकल चुके हैं आगे। यहाँ रूट तो कुछ थोड़ी अच्छी दिख रही है और साथ में नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। मौसम यहाँ पे चेंज हो गया, हवा जो लग रही है वो एकदम से जैसे हम लोग AC चलाने के बाद में जो 18 डिग्री पे फील करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ठंडी हवा है। लेकिन अभी वो माइंड सेट वही बना हुआ है 42 डिग्री वाला। तो अभी कपड़े तो हमने नहीं पहने सर्दी के, लेकिन आगे पहनने पड़ेंगे। अभी देखो चलते चलते हम आ चुके हैं ये चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद में आगे। और इतना मेहनत करने के बाद में जो ये लोकेशन मिली है, ज़रा एक बार ऐसे देखो तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लगेगा नहीं वास्तव में कोई जगह है। देखो ज़रा पीछे का व्यू देखो, ये देखो एकदम सुकून देने वाला है। इस साइड में ये अलग तरह के पहाड़ हैं, इस पर बर्फ़ नहीं है, जबकि आप इधर बैक साइड में देखेंगे जो ये हमारे पीछे का व्यू, ये एकदम ज़बरदस्त। और यहाँ तक लाने का श्रेय है ये हमारी टाटा नेक्सॉन, जो हर तरह का साथ निभा रही है। तो यहाँ पे ये आर्मी के ट्रक बहुत ज़्यादा हैं, PRO के, तो वो सारे चल रहे हैं। बाद बाकी यहाँ पे आप नज़ारा वास्तव में ज़बरदस्त। और जो हवा है वाह क्या कहना है इसका, एकदम वो एहसास जो आपको AC के अंदर 18 डिग्री में नहीं आएगा, वो फीलिंग इधर ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। सो लोग जो लगे रहते हैं अपने काम में और डेली वही चिक 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 चिक, उनसे बस एक बात कहना चाहेंगे, थोड़ा निकल के देखो, दुनिया बहुत हसीन है। केवल उसी सुबह से 9 से 5 के अंदर में मत घूमो, केवल 30 तारीख का इंतज़ार मत करो, कुछ और भी है उसे देखो। सो ब्रेक द सर्किल एंड कम आउट फ्रॉम योर डेली रूटीन एंड चेक द वर्ल्ड हाउ इज़ ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं आगे, कुछ और बताएंगे। अभी हम निकल चुके हैं कुट्टी से आगे, गुंजी से 3 किलोमीटर आगे कुट्टी पड़ता है। कुट्टी में अपना होम स्टे बुक करने के बाद में अब यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर और आगे निकल के आए हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का असली नज़ारा। ये देखो आप, ये देखो सामने। अब इसमें चलाते हैं गाड़ी और आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए। ये रास्ता जा रहा है सीधा आदि कैलाश पर्वत की तरफ। और अभी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के आसपास और जाना है। ये बीच में कुछ ऐसी जगह मिली है जहाँ पे मतलब पहाड़ों के बीच में ये घाटी टाइप की, या क्या बोले इसे, कुछ प्लेन एरिया, लेकिन यहाँ पे सामने जो दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़, तो बड़े ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और जो बीच का एरिया ये भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो कम से कम इसे तो कवर कर लिया जाए। रास्ता भी एकदम आनंद वाला है और जो व्यू है इसके चारों तरफ का वो तो आप देख ही रहे हैं। तबीयत खुश हो रही होगी देख के इसे। यहाँ पे बस गाड़ी चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ रही है, इसलिए रास्ते को ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जगह इतनी अच्छी थी कि मन नहीं माना।
और यहाँ थोड़ा रास्ता भी सही था, तो चलो उसे कवर कर लिया जाए। अब इसके बाद में सीधा आपको जो आदि कैलाश है वहाँ का ट्रैक जो रहेगा वो दिखाएंगे और आदि कैलाश के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मौसम तो अच्छा है और अच्छे से दर्शन भी होने चाहिए, फिर भी देखो क्या है भोले बाबा के मन में, वो पता चलेगा वहाँ पहुँचने के बाद में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। अभी हम आ गए हैं जौलीकोंग में, जो कि आदि कैलाश का एक तरीके से कहा जाए तो बेस कैंप है। यहाँ पे लगभग मैं 1:30 बजे के आसपास आया था और जो मौसम था उसके हिसाब से यहाँ जो लोकल्स लोग हैं और गाइड हैं उन्होंने बताया कि अभी ऊपर जाना सही नहीं है, जो कि बर्फ़ पड़ रही है और वहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं पे कोई एक टेंट वगैरह ले लें जहाँ पे रुक जाएँ। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये एक टेंट के अंदर ही बैठे हैं। तो ये 1500 रुपये में है, 1500 रुपये में एक पर्सन के लिए, और उसमें वो खाना भी देंगे, चाय भी देंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एक नया अनुभव हुआ, और वो हुआ जो हम लोग जैसे प्लेन से आते हैं और डायरेक्टली चले जाते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में क्या रहता है, सर्दी नहीं होती समझ में नहीं आता, और सीधे सीधे इस मौसम में आते हैं। अगर हम प्लेन की बात करें तो अभी जो जून के महीने में टेम्परेचर 40-42 के आसपास, और यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। जब तक कार के अंदर रहते हैं तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ निकलने के बाद में लगता है कि एक जैकेट से काम हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। तो जब यहाँ पे गाड़ी से बाहर निकले तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, उसके थोड़ी देर के बाद में लगा कुछ चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ पे थोड़ी देर लेटने के लिए। तो एक इनर पहनी, उसके बाद में एक जैकेट पहनी, टोपा लगाया, और एक चाय पीने के बाद में फिर लेट गए। काफ़ी देर के बाद में अभी नॉर्मल हुए, तो आपको दिखा दें। देखो, हमने यहाँ पे खुद अपना कुछ सामान लेके आए थे, तो ये चाय बना रहे हैं इसी टेंट के अंदर ही। हालांकि ये टेंट वाले को पता नहीं है इसके अंदर हम चाय बना रहे हैं, शायद वो मना कर देता। कुछ सामान साथ में लेके चलना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कहाँ पे किस तरह की स्थिति हो जाए तो कुछ ना कुछ तो साथ में होना चाहिए अगर आप बाहर जाते हैं ऐसी जगह के लिए। क्योंकि ये हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे रुकेंगे जौलीकोंग में। नीचे गूंजी के पास में एक जगह पड़ती है नाभी, गूंजी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पे मैंने होम स्टे बुक कर दिया था। उसे 1000 रुपये का एडवांस दे दिया था, बोला था शाम को 4-5 बजे तक लौट के आएंगे। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि मैं यहीं पे रुकना पड़ रहा, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल से नहीं है, तो बात भी उससे नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जब यहाँ से लौट के जाएंगे कल, तब मानेगा कि नहीं मानेगा पता नहीं। लेकिन अभी जो कंडीशन है, तो डिसीजन यही कि यहीं पर रुकेंगे, और रात में सर्दी कैसी होगी तो वो तो अनुभव एक नया रहेगा, सुबह शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको बाहर का कुछ नज़ारा दिखा देंगे, जो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, और ये टेंट है, इसके आसपास में भी बर्फ़ इकट्ठी है। जो बर्फ़ रात में गिरी होगी वो किनारे से लगी है। टेम्परेचर बहुत कम है, तो बस सावधानी आपको यही रखनी, जब भी कभी आएँ तो जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, अगर आप एक आइडिया मान लिया है, तो आपको डायरेक्टली दिल्ली से और धारचूला बेस कैंप माना जाए तो ये 550 किलोमीटर है। पूरे दिन का ड्राइव है, तो इससे शायद अवॉइड करना चाहिए। और वहाँ से आने के समय आपको पहले रुकना चाहिए पिथौरागढ़, जो कि आप 10 घंटे की ड्राइव में लगभग आ जाएंगे। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सुबह ड्राइव करके आप गूंजी या नाभी में आके रुक जाएं, जो कि लगभग 7-8 घंटे का ड्राइव दोबारा से होगा। और वहाँ पे जब रुकेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सर्दी है और हाइट है ये मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह फिर आप निकलने का प्रोग्राम बनाएं। हमने थोड़ी गलती की, सीधा चले आए, धारचूला में रुके, उसके बाद धारचूला से स्टार्ट सुबह 6 बजे किया और यहाँ पे 1:30 बजे आए। तो क्या हुआ, मौसम ख़राब हुआ, उसके बाद में आगे जाने से रहे, तो मजबूरी में यहाँ पे रुकना पड़ा। तो ये स्थिति ऐसी अक्सर हो जाती है यहाँ पे दोपहर में, क्या बादल आ जाते हैं, कहीं बर्फ़ गिरने लगती है, और जब दर्शन होते नहीं है। चूँकि ये मौसम जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे मौसम का ही मेन है। अगर मौसम अच्छा हुआ तब तो वो दर्शन होंगे आदि कैलाश के, नहीं तो आना बेकार। तो फिर ये मजबूरी में यहाँ पे रुकना पड़ा। तो आगे के लिए ये चीज़ है कि इनकेस अगर आप प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर सुबह सुबह ही आए, दोपहर का आना यहाँ पे सही नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको बाहर का मौसम दिखाएंगे, तब तक थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर। चाय बन गई है, ये डेयरी मिल्क का पैकेट लेके आए थे दूध का, इसी से बनाई। बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन अच्छी लग रही है, क्योंकि कंडीशन इधर की ऐसी है। तो अभी चाय पी के फिर आपको बाहर दिखाते हैं। ये देखो, ये है बाहर का मौसम, इस समय बर्फ़ गिर रही है। टाइम है अप्रोक्स 4 बजे का, और ये टेंट है जिसमें हम रुके थे। तभी सब पूरा पैक करके बाहर निकल के आए ताकि उसको ठंडा ना हो, सब कपड़े वैसे के वैसे बने रहे। और ये अपनी गाड़ी गंदी हो गई चलते चलते रास्ते में। और ये देखो, यहाँ पे अभी 4 बजे देखो आसपास आपको कोई दिखेगा नहीं, सब सन्नाटा है एकदम। देखो सब अंदर अंदर पैक हो गए। और कंडीशन देखो ये बर्फ़ की, ये देखो आपको दिखाता है, ये देखो ये इतनी बर्फ़ गिर रही है।
इसके ऊपर देखो आप, इसकी छत सफ़ेद हो गई है, बर्फ़ गिर गई और ये सब सारी बर्फ़ अभी गिरी है। तो ये मौसम इसकी वजह से ऊपर जा नहीं पाए आज, कल जाएंगे सुबह, देखो मौसम के हिसाब से जैसा हो। बाद बाकी मज़ेदार है जगह, मज़ेदार है एडवेंचर के हिसाब से, लेकिन हाँ सुबह आके लौट जाना ज़्यादा अच्छा है। अगर रुकते हैं तो कुछ और मज़ा आएगा, जैसा हम ले रहे हैं देखो एकदम बिल्कुल स्नोफॉल ज़बरदस्त। इसके लिए वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। हाँ कपड़े लेकिन मजबूत होने चाहिए। अभी देखो एक जैकेट, एक और जैकेट, इसके अंदर एक और टोपा, सब पैक करके तब थोड़ा सा कुछ ये बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये बात करने की स्थिति है नहीं है, क्योंकि आए हैं 42 डिग्री से और आ गए हैं माइनस में 2 दिन में, तो इतना सब ये बॉडी एडजस्ट कर नहीं पाती है। तो फिलहाल अभी ये यहीं पे बंद करते हैं और शाम का खाना खाएंगे, तो फिर दिखाएंगे यहाँ पे क्या देते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्होंने 1500 रुपये लिए हैं उसमें खाना भी है शाम का। और रुकने का तो आपको दिखाई दिया, ठीक जगह है, रुक सकते हैं आराम से। बाद बाकी सुबह फिर जाएंगे तो दिखाएंगे आपको आदि कैलाश के दर्शन किस तरीके से होते हैं। आशा करते हैं मौसम सही रहेगा तो अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। चलो जय भोलेनाथ की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 6 और अभी निकल के आए बाहर, और इधर का आपको नज़ारा दिखाएं क्या है। सबसे पहले तो आप गाड़ी देखो, ये देखो पूरी बर्फ़ से ढक गई है जो। अच्छा बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं इसमें, ये देखो ये इतनी रात में बर्फ़ पड़ी है, ये गाड़ी कंडीशन है, ये टेंट है जहाँ सोए थे, और इतनी सर्दी लग रही थी रात में। अब उसका अंदाज़ा कैसे होता है आपको। ये देखो इतने सारे कंबल उड़े हैं एक साथ में, ये पड़े हैं कम से कम 7-8 कंबल हैं, जीवन में कभी नहीं एक साथ में उड़े हैं इतने सारे कंबल उड़ के, फिर भी सर्दी लगती रही। क्योंकि ये इसमें 8 लोगों के सोने की व्यवस्था है, और लोग नहीं थे, केवल हम इसमें 2 लोग थे, तो ये सारे कंबल डाल दिए थे, फिर भी लग रहा था कि सर्दी है। ये तो है इसकी कंडीशन। बाहर की नज़ारा देखो, अभी एकदम शांति, ये तो देख ही लो। और ये देखो सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये पानी जो बह रहा था कल सब जमा पड़ा है, ये देखो सब जम गया है। और ये ऊपर पर्वत, इधर पीछे साइड में है ओम पर्वत, सॉरी आदि कैलाश। अभी इधर जाएंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे। ये सब जगह देखो पूरी में सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की चादर जैसी बिछी पड़ी है। और एक बार आपको दिखाते हैं जहाँ पे हमने ये कल खाना खाया था, तो खाना खाने के बाद में जो ये बर्तन वगैरह डाल दिए थे उन्होंने धुलने के लिए, उनकी कंडीशन देखो। ये देखो ये सारे जम गए हैं, सब बर्फ़ में जम गए। और कल इस पाइप से बहुत तेज़ पानी निकल रहा था, अभी इसमें पानी भी निकल रहा है, वो भी जम गया है। नहीं जब बर्तन धुलने के डाले अभी ऊपर सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, सब कुछ जम गया है। ये कंडीशन रात की रही इधर चारों तरफ देखो। देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन बड़ा मुश्किल है। टेम्परेचर -10 के या 15 के बीच में होगा, क्योंकि मोबाइल में अभी नेटवर्क नहीं तो चेक नहीं कर पा रहे, घर जाके चेक करेंगे। -10-15 के आसपास है। तो फाइनली हम आ गए हैं जहाँ पे हमें आना था, पार्वती सरोवर। और यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है माता पार्वती का मंदिर, और ये बगल में ये पार्वती सरोवर, और चारों तरफ जो है वो सब बर्फ़ की चोटियाँ ही हैं। और ऊपर पहाड़ियों पर ये सब जगह आर्मी के चेक पोस्ट बने हुए हैं, सब जगह उनकी चेक पोस्ट हैं। और इधर कुछ काम भी चल रहा है, शायद ये रोड वगैरह कुछ बन रहा है। और बात की जाए आदि कैलाश की, तो वो आपको जूम करके दिखाना होगा, हम थोड़ा बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको। बर्फ़ ज़्यादा गिर रही है अभी, बादल भी हैं तो वो सही से दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन ये है सामने आदि कैलाश, जो ऊपर का पूरा सही से क्लियर नहीं आ रहा बर्फ़ की वजह से, ऊपर की चोटी नहीं दिख रही है। सर्दी बहुत है इधर, मतलब अभी हाथ दिए जैसे मोबाइल पकड़े हैं तो उंगलियां एकदम से जैसे लगा से जाम हो जा रही हैं। लेकिन आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। अभी इस समय भी बर्फ़ गिर रही है, आपको दिख रही होगी हल्की हल्की बर्फ़ की ये बूंदें आ रही हैं इसमें। तो ये चारों तरफ का है व्यू। अभी मंदिर में जाना है दर्शन करने के लिए, तो मैं चलो पहले इसे रिकॉर्ड कर दें, उसके बाद फिर जाते दर्शन करने के लिए।
ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब आगे ओम पर्वत के लिए जब निकलेंगे तो उधर का ब्लॉग बनाएंगे, और अभी हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आप करिए माता पर पार्वती की जय और हर हर महादेव।